मेरे दादा की साइकिल की शॉप थी, तो वहाँ से उन्होंने फिर फैक्ट्री किए और ये मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई चालू हुआ। मैं आपसे ज्वाइन नहीं हुआ था तब इन्वेस्टमेंट का मुझे बहुत फिक्र रहता था कि कभी इतना बड़ा ऑर्डर आ गया तो मैं कैसे अरेंज करूंगा, कहाँ से फंड्स आएंगे, ये सब दिमाग में रहता था। वाह। पर आपका कोर्स मैंने जब से ज्वाइन किया है तब इन्वेस्टमेंट का मुझे बिल्कुल भी वो टेंशन नहीं है। सुपर मोइस भाई, मिनिमम से मैक्सिमम क्या परसेंटेज पर आपने काम किया है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में? सर मैं बताऊं, मिनिमम तो मैंने 5-6% में भी काम किया है, और मैक्सिमम की बात करूं तो मैं 60-70% भी ये लिया है कभी। अमेजिंग। मोइस भाई, लगभग टोटल इस जर्नी में कितने शिपमेंट्स भेजे हैं आपने अभी तक? अभी तक 200 प्लस शिपमेंट तो चले गए सर। देयर इज अ सेइंग के योर एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल। सो कम्युनिकेटिविटी जो एनवायरनमेंट हमें देती है ना, वो हमारे विल पावर से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो हम जैसे एनवायरनमेंट में रहेंगे उससे हमारा ग्रोथ उससे ही इफेक्ट होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहे जहां हमें ग्रो होना है। और एक आपका जो एनवायरनमेंट बनाया है ना सर आपने, उससे बेटर एनवायरनमेंट एक्सपोर्टर के लिए नहीं मिल सकता सर कहीं भी। नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम ईच वन ऑफ यू टू वन मोर पॉडकास्ट। टुडे वी हैव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्टिसिपेंट और आज हम इनके बारे में जानेंगे कौन सी इंडस्ट्री में पहले इन्होंने क्या काम किया है, क्या चीजें उन्हें एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में लाई हैं, अभी तक की जर्नी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए इनके पास क्या मैसेज है जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आपसे शेयर करना चाहते हैं। मोइस भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड बीइंग हियर। आपका स्वागत है मोइस भाई। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी सर। ग्रेट। मोइस भाई, आपके बारे में अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करें तो ऑडियंस आपके बारे में ज्यादा जान पाएंगी। हियर यू आर। सर माय नेम इज मोइज नोकाती, आई एम फ्रॉम पिटपैक्स प्रोडक्ट्स, और मेरा हार्डवेयर एक्सपोर्ट का बिजनेस है। 5 से 6 कंट्री में अभी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। और अभी मैं मेरी जर्नी के बारे में बताऊँ तो मेरा फैमिली बिजनेस है, और हम साइकिल पार्ट बनाते थे। और इंडिया की जो भी साइकिल कंपनीज है, एटलास साइकिल है, हीरो साइकिल है, उसमें हमारा ओरिजिनल इक्विपमेंट में मटेरियल जाता था। ओह वाह। और काफी 40 साल तक हमने ये जर्नी की है। मतलब मोइस भाई, मैंने भी बचपन में ये साइकिल्स के ब्रांड्स चलाए हैं। मतलब उसका मतलब वो स्पेयर पार्ट्स आपके लगे हुए वहां हाँ सर, उसमें पर। फादर की उन्होंने चालू किया था। इनफैक्ट मेरे दादा की साइकिल की शॉप थी, तो वहाँ से उन्होंने फिर फैक्ट्री किए और ये मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई चालू हुआ राइट। कंपनीज में। राइट। और 40 साल तक हमने वो कंपनी में सप्लाई दिया था। वाह। 2003 में जब चाइना का मार्केट का फोर्स आया और साइकिल कंपनीज में इंपोर्ट ज्यादा बढ़ गया, तो हम हमारा जो रोल है वो कम होता गया है। वाह। और फिर हमने हार्डवेयर की लाइन में स्विच किया। गॉट इट। मतलब थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर यस। टर्न एक्सपोर्टर। यस ब्रिलियंट। मोइस भाई, मिनिमम से मैक्सिमम क्या परसेंटेज पर आपने काम किया है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में? सर मैं बताऊं, मिनिमम तो मैंने 5-6% में भी काम किया है, और मैक्सिमम की बात करूं तो मैं 60-70% भी ये लिया है कभी। अमेजिंग। गॉट इट। ऑन एन एवरेज 15-20% कम रहता है। परफेक्ट। मोइस भाई, लगभग टोटल इस जर्नी में कितने शिपमेंट्स भेजे हैं आपने अभी तक? अभी तक 200 प्लस शिपमेंट तो चले गए सर। गॉट इट। एंड इसमें किसी प्रकार का आपके पॉकेट से इन्वेस्टमेंट या ऐसा कुछ? सर इन्वेस्टमेंट पहले लगा था जब मैं आपसे ज्वाइन नहीं हुआ था तब इन्वेस्टमेंट का मुझे बहुत फिक्र रहता था कि कभी इतना बड़ा ऑर्डर आ गया तो मैं कैसे अरेंज करूंगा, कहाँ से फंड्स आएंगे, ये सब दिमाग में रहता था। पर वाह। आपका कोर्स मैंने जब से ज्वाइन किया है तब इन्वेस्टमेंट का मुझे बिल्कुल भी वो टेंशन नहीं है। सुपर। कितना भी ऑर्डर आ जाए तो बिंदास में रहता हूँ कि नहीं हो जाएगा। गॉट इट। मोइस भाई, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला, बीइंग एक्सपोर्टर कम्युनिटी के बारे में? सर एक वैसे मैं जब से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तब से मुझे एक ऐसा था कि
कुछ कुछ मुझे लैक कर रहा है। मैं सब कुछ ये करते हुए भी जानता नहीं हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत कम था क्योंकि नॉलेज बहुत लिमिटेड था मेरा। तो फिर मैं ढूंढता रहता था नेट पर। जब मैं सर्च आउट करता था, इंस्टा में रील आपका देखा एक बार, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे ये कनेक्ट करना चाहिए, और फिर मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया आपका। तो फिर हमारा ये जर्नी स्टार्ट हुआ। गौर है मोहिश भाई, ये जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे लोग, या फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, रील्स में या शॉर्ट्स में या किसी विज्ञापन में, ये जो व्यूवर्स हैं ये सारे एक्सपोर्टर्स हैं या फिर आने वाले समय में एक्सपोर्टर बनेंगे, मतलब कि एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स हैं। सारे एंटरप्रेन्योर्स को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में मोहिश भाई आप क्या उद्देश्य देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हियर यू आर। सर, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में मैं मैसेज ये देना, मेरा है फीलिंग है कि कोई भी सर एक्सपोर्ट कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर मैन्युफैक्चरर हो तो ही एक्सपोर्ट कर सकते हो, या आपके पास पैसा है तो ही एक्सपोर्ट हो सकता है। कोई भी आज एक्सपोर्ट कर सकता है। जरूरत इतनी है कि आप सही तरीके से सही नॉलेज आप ले, और सही डायरेक्शन में आप स्टेप्स ले, और वो उसके लिए सर आपका गाइडेंस इनवैल्यूएबल है सर। गॉट इट मोहिश भाई, गॉट इट मोहिश भाई। ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी सेशंस अटेंड करना, पर्सनली मीटिंग्स में हमने अलग अलग मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया है, कोई ऐसी चीज जो हमेशा मेमोरी बना के रखती है, आपके दिल के करीब है, वो क्या रहेगी? सर, जो आपका जो है ना, एक कंटेस्टेंट, जो भी हम पार्टिसिपेंट्स को कनेक्ट करके रखना है, और स्ट्रिक्टली, कभी स्ट्रिक्टली और कभी जो है प्यार से आप जितना कनेक्ट हमको जोड़ के रखते हैं, कहीं भी हमको ढीला नहीं मुकते हैं। ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि जितना जरूरत है उतना कस के रखेंगे, और जितना प्यार चाहिए उतना प्यार से करेंगे सर। Got it. तो वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे सर। Got it, sir. Got it. I'm so happy for the way you are participating, मोहिश भाई। ये आने वाले और जनरेशन के लिए एक दरवाजे आपने खोले हैं, आपके ग्रैंडपा से आपके फादर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और आपने एक अलग ही पूरा सेटअप रेडी किया, जनरेशन 3 एंटरप्रेन्योर टर्न एक्सपोर्टर, इसलिए हेडलाइन भी वैसी दी हुई। मोहिश भाई हमारी मोस्ट प्रोबेबली सर मेरा सन भी अभी ये इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत वो है, एक्साइटेड है। वो भी पढ़ रहा है, पर वो भी चाहता है कि वो अभी ज्वाइन करेगा तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ज्वाइन करेगा। लवली सर, मैं एग्जैक्ट यही कह रहा था मोहिश भाई। हमारी कम्युनिटी की गरिमा यही है कि जब आप ओपन करते हैं दरवाजे, आपके आने वाले जनरेशन्स तक ये मैसेज बहुत पावरफुल ही जाता है मोहिश भाई, और बहुत सारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, और आप उसकी एक एब्सोल्यूट हमारी कम्युनिटी में एक मिसाल है। मोहिश भाई, इस जर्नी में जब भी आपने पार्टिसिपेट किया और जिस तरीके से एक्सपेंशन किया, कम्युनिटी का या हमारा इसमें क्या सपोर्ट रहा? अगर आपको एड्रेस करना है तो वो क्या हो? सर, कम्युनिटी बहुत ही जरूरी है। वो देयर इज अ सेइंग कि योर एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल। सो कम्युनिटी जो एनवायरनमेंट हमें देती है ना, वो हमारे विल पावर से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो हम जैसे एनवायरनमेंट में रहेंगे, उससे हमारा ग्रोथ उससे ही इफेक्ट होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहे जहां हमें ग्रो होना है। और एक आपका जो एनवायरनमेंट बनाया है ना सर आपने, उससे बेटर एनवायरनमेंट एक्सपोर्टर के लिए नहीं मिल सकता सर कहीं भी। मोहिश भाई, गॉड इट, एंड इट्स एन ऑलवेज ऑनर मुंबई में आपसे बूट कैंप में मिलना, मास्टरमाइंड मीटिंग में सूरत गुजरात में मीटिंग होना, और अनगिनत आने वाले समय में मीटिंग्स होगी। ये बिजनेस इसी तरीके से एक्सपैंड होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिश भाई यहाँ पर आने के लिए इस पॉडकास्ट में। माय डियर व्यूवर्स, ये थे हमारे मोहिश भाई मुकाती, जनरेशन 3 एंटरप्रेन्योर टर्न एज एन एक्सपोर्टर, और अभी आने वाली जनरेशन में ये कंटिन्यू करेंगे। व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। मोहिश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू सून। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच फॉर